कांग्रेस ने वोट बैंक के तौर पर किया मुसलमानों का इस्तेमाल। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने किया मुसलमानों का शोषण। सपा सरकार में उठा उर्दू का जनाजा। अधूरी रह गई अल्पसंख्यक कल्याण योजना। सपा सरकार का मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप। यूपी में विधानसभा चुनाव फरवरी महीने में होने हैं। पहले चरण में 73 सीटों पर 11 फरवरी को मतदान होने हैं। वहीं प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादे को लेकर जनता तक पहुंच रही है। अगर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहीं अखिलेश यादव सरकार भी अपने 5 साल के लेखा जोखा के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अगर इस चुनाव में मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान का रुख किस पार्टी की ओर रहेगा? साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल लखनऊ के एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल का इस पर कहना है कि इस चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए यह तय करना काफी आसान है। इसके लिए सपा सरकार के 5 सालों का कार्यकाल एक नज़र में बस डाल लें। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल का कहना है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी खुद अपना वजूद बचाने में लगी है। ऐसे हालात में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के साथ बेहतर नहीं होगा। मुस्लिम काउंसिल का आगे कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने सत्ता से उखाड़ फेंका था, आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव गठबंधन कर मुस्लिम वोटों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर हो गई है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। इतना ही नहीं, विवादित ढांचा विध्वंस भी इन्हीं के हुकूमत में हुई। ऐसे पार्टी का समर्थन आखिर मुसलमान कैसे करेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार जो मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती होने का दम भरती है, वही सपा सरकार की अब पोल खुल गई है। सपा सरकार में ही मुजफ्फरनगर दंगे हुए। भला मुजफ्फरनगर दंगों को कौन भुला सकता है? समाजवादी पार्टी साल 2012 में जब सत्ता में आई तो मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था, जिसके बाद सपा सरकार पूरे 5 साल तक मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं कर पाई। सपा सरकार ने उर्दू, अरबी और फारसी जबान पर जनाजा निकाल कर रख दिया है। सपा सरकार ने उर्दू की तरक्की के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल लेवल के उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों की स्थापना करने का वादा किया था, लेकिन सपा सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया। वहीं 19% मुस्लिम आबादी वाले सूबे के पुलिस महकमे में बेगुनाह मुस्लिम नौजवान जो आतंकवादी के नाम पर जेलों में बंद हैं, उन्हें सपा सरकार ने अब तक रिहा क्यों नहीं किया? मुजफ्फरनगर दंगे के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान अपने वोट की ताकत को समझे, अपने हक के लिए अपनी अक्लमंदी का सबूत देते हुए प्रदेश में बीएसपी की सरकार चुने। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।